Hello bachcho, let's see the question, and the question is the number of moles of KMnO4 that will be needed to react 1 mole of sulfite ion in a acidic solution। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। तो KMnO4 बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो क्या करेगा बेटा, सल्फाइट आयन को आपका ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो KMnO4 को बेटा मैं आयनिक फॉर्म में लिखता हूँ, तो वो आपके पास MnO4 माइनस हमें होगा। एसिडिक मीडियम में ये बेटा आपका कन्वर्ट होता है हमारा Mn2+ में। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, ये हमारा Mn2+ में कन्वर्ट हो जाया करता है। अब यहाँ पर होगा क्या बेटा, और साथ ही साथ मैं दूसरे स्टेप की भी बात कर लेता हूँ बेटा। वहाँ पे आपके पास होगा सल्फाइड आयन, मतलब SO3 2- आपके पास होगा बेटा। ये आपका ऑक्सीडाइज होकर हमें सल्फेट SO4 2- आपको दे रहा होगा। अब हम आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं बेटा और क्वेश्चन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग MnO4- को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीज आपका एक एटम है बेटा, यहाँ पे मैग्नीज आपका एक एटम है, तो एटम तो आपके ऑलरेडी सेम है, तो वो हमें बैलेंस नहीं करना। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बेटा सेकंड स्टेप में। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 4 है। यहाँ पर हम लोग बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 4s2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। अगले केस में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, अब हमें जो H2H मिल रहा है हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर 8H+ हमें ऐड करना पड़ेगा, तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप में बेटा चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो आप देखो बेटा हमारे पास जो LHS है, LHS में हमारे पास 8+ 1 नेगेटिव, मतलब 7+ चार्ज है। RHS में हमारे पास 2+ चार्ज है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं बेटा, तो ये आपका चार्ज वाइज आपका बैलेंस हो चुका है। हम लोग दूसरे रिएक्शन तरफ, दूसरे हाफ शेल की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पर आपके पास SO3 2- है, यहाँ पर हमारे पास SO4 2- है। तो सल्फर का यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फर के एटम तो आपके पास सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन बेटा आप यहाँ पे देखो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड करना पड़ेगा। अब एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद बेटा हमें यहाँ पे 2H+ मिल रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर 2H+ कर देते हैं। अब बेटा यहाँ पर हमें 2 पॉजिटिव चार्ज, देखो 2 नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो चार्ज अब देखो आपका ये बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग बेटा दोनों इक्वेशन को क्लब करके लिखेंगे। जब कभी भी दोनों इक्वेशन को क्लब करके लिखते हैं बेटा, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में बेटा हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, और इस इक्वेशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ 10 और 10 हो जाएंगे, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को लिखते हैं। तो पहले हम लोग एक तरफ का लिखेंगे, फिर एक तरफ का। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें जो मिल रहा होगा बेटा, तो आपको 2 MnO4- मिल रहा होगा। साथ ही में यहाँ पर 2 × 8 मतलब 16H+ मिल रहा होगा। यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो यहाँ पर आपको 5 वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे होंगे। साथ साथ बेटा हमें यहाँ पर 5 SO3 मतलब सल्फाइट आयन मिल रहा होगा। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो प्रोडक्ट में बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 2Mn2+ मिलने वाला है। साथ ही साथ 2 × 4 मतलब 8H2O यहाँ पर आपको मिलने वाला है ना। इधर की हम बात करते हैं बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 5SO4 2- मिलने वाला है, प्लस हमारे पास बेटा 5 × 2 करोगे तो हमें 10H+ मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल आउट हो गया, 10H+ मिलने वाला है। अब बेटा देखो, आप यहाँ पे जैसे H+ को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर H+ को इससे कैंसिल आउट करोगे तो हमें 6H+ मिलने वाला है। 5 वाटर मॉलिक्यूल को 8 से कैंसिल आउट करोगे बेटा, तो यहाँ पर आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन हम लोग फोकस करते हैं अपने गिवन कंडीशन पे जो हमसे पूछ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा कि 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन की कितनी जरूरत पड़ेगी, 1 मोल सल्फाइट आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल KMnO4 पड़ेगा। देखो बेटा, आप इक्वेशन में देखते हो तो एक्चुअल में हमें 2 मोल जो है वो KMnO4 की आपकी जरूरत पड़ रही है 5 मोल सल्फाइट आयन के लिए। क्वेश्चन में वो हमसे 1 मोल की बात कर रहा है, तो हमें x की जरूरत पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बेटा 2/5 पड़ने वाली है। मतलब हमें बेटा 2/5 मोल ऑफ KMnO4 की जरूरत पड़ने वाली है टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।